कोई क्या कहे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गी पे दुग्गी, मौज में जिंदगी जीना शुरू करो। हाँ, इतना पक्का है कि धीरे 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 जगत से अपने आप को जगदीश की ओर शिफ्ट करो, ठाकुर जी की तरफ अपने आप को ले जाओ। सारे कर्म करते हुए भी हृदय वहां रखो। शरीर संसार में, दिल दिलदार को दे दो। दुनिया को शरीर से मतलब है, ठाकुर जी को दिल से मतलब है, तो दिल उनको दे दो। दुनिया में दिल दोगे तो फिर वही गाना पड़ेगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ऐसा यार बनाए क्यों थे कि तुम्हारा घर लूट लिया? मूर्ख थे, अज्ञानी थे। तुमको इसका मतलब यह पक्का हो गया कि यार चुनने के लायक भी तुम नहीं हो। और कैसे चुन सकते हो? कोई अज्ञानी आदमी चुनेगा तो अपने जैसा अज्ञानी ही यार तो चुनेगा। शराबी शराबी को चुनता है, गजड़ी गजड़ी को चुनता है। बारात इत्यादि में जाओ, शराब न मिल रहा हो तो 4-5 शराबी ढूंढ लेंगे, भले ही मंगलाचरण बाद में होगा, विवाह बाद में, उनका बोतल पहले खुल जाएगा। कहीं ढूंढ लेते हैं, कहीं चिलम ढूंढ लेते हैं। जो जो करता है अपने साथी को ढूंढ लेता है। तुमने भी अपने साथी ढूंढे होंगे, मित्र ढूंढे होंगे, लेकिन सब तुम्हारे जैसे हैं, बंडल। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, मेरे यंगस्टर्स, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, वो सब तुम्हारे ही जैसे हैं। जब तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ते हो तो अपने दोस्त से पूछते हो, अरे वो तो तुम्हारे माइंड स्टेटस का है, तुमको क्या बता पाएगा? वो तो तुम्हारी जैसे डूबा हुआ है, वो तुमको क्या बताएगा? वो तो 10 जगह खुद कच्चा खाया हुआ है, वो तुमको क्या बताएगा? तुम्हारा मित्र होना चाहिए तुमसे श्रेष्ठ। और मैं सत्य कहता हूं, इस दुनिया में एक एक बच्चे के अगर सबसे बड़े कोई मित्र हो सकते हैं तो उसके माता पिता और सदगुरु हो सकते हैं। परमात्मा उसका मित्र हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। माता पिता अगर मित्र ना हुए तो कोई और मित्र नहीं हो सकता। तो माता पिता से मित्रता करो, बेस्ट फ्रेंड बनाओ उनको, बेस्टी बनाओ उनको, टेस्टी बनाओ उनको। माता थोड़ा टेस्टी नहीं है तो टेस्टी बनाओ। बोला मम्मी थोड़ा टेस्टी बन जा, काय बरबर करती रहती हर समय, ठीक से बोला कर। या तुम्हारी बेटी भी नहीं तो उसको बुला रही मेरी गुड़िया थोड़ी टेस्टी बन जा, काय कर्र से बोलती, कौआ की तरह, कोयल की तरह बोल। तो बेस्टी को ही टेस्टी बनाओ। टेस्टी के चक्कर में दूसरे को बेस्टी बनाया तो फिर फ्रिज में नजर आओगे। फिर मत बोलना 32 की 36 हमको कुछ पता नहीं है। इसलिए मित्र तो माता पिता हो सकते हैं, कोई ज्ञानी हो सकता है, नॉलेजफुल पर्सनालिटी हो सकता है। कोई भी नॉलेजफुल पर्सनालिटी अगर तुम्हारा मित्र है तो तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े से बड़े संकटों में फंस जाओगे मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, बड़े से बड़े लोग, लेकिन अगर मित्र तुम्हारा सही है, ज्ञानी है, रियल ज्ञानी है, तो तुम्हें किसी भी संकट से निकालने की क्षमता रखता है। पर अपने ही जैसे 2-4 लफंगों का मित्रता बनाए रखे हो। तुम जैसे हो वैसे ही हो सब, अंगूराम के गंगूराम, गंगूराम के मंगूराम। तो मित्र तो सही बनाओ। मित्र सदा ऊंचाई में होनी चाहिए। ऊंचाई मतलब विज्ञता, धन में ही नहीं, विज्ञता, ज्ञान, सेंस अच्छा हो उनका, संस्कार अच्छे हो उनके, वो हमारे मित्र हो सकते हैं। लंपट लंपट मित्र रहोगे तो लंपट ही ज्यादा बढ़ेगी। एक आदमी पे 10,000 रुपए का कर्ज था, एक आदमी पे 20,000 रुपए का कर्ज था, एक पे 30,000 का कर्ज था। तीनों मिल गए, तीनों मित्र हो गए, तो कर्ज मिट गया होगा ना। अब तीनों के माथे पे 60,000 का कर्ज है, तीनों मित्र के लिए बस 60,000 भरना। बताओ 10,000 था, अब 60,000 के लिए सोच रहा है। तो ऐसे ही अगर 5-10 अज्ञानी मित्र बन भी जाए तो क्या होगा, और डूबोगे। भाई मित्रता तो सब समझ में आए। तुम्हारे ऊपर 10,000 का कर्जा है और तुमको मित्र मिल गया अरबपति, जो तुम्हारे लिए करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। 10,000 रुपया दे दिया, ऐसे काम खत्म। वैसे मित्र तो नहीं बनाते तुम। अपने जैसे नंगे भूखे हो, वैसे नंगे भक्कों के मित्र बनाते हो तुम। ज्ञान में, पैसे में नहीं। ज्ञान जैसे तुम नंगे हो वैसे ही नंगों को मित्र बना रहे हो, अज्ञानियों को मित्र बना रहे हो। अरे कहने ये मेरा फ्रेंड है, इसके बारे में कुछ मत बोला करो मामा, मैं बता दे रही हूँ। हाँ, अरे हाँ मम्मा को क्या लगा है तेरे को? जिस दिन डूबेगी उस दिन बताना, फिर रोना, फिर जाके हाय हाय करना। फिर जिस दिन डूबोगे उस दिन आके मम्मा और बाबा को बात करना फिर आकर के। और माता और पिता को भी इतना खुला हुआ होना चाहिए कि बाहर कुछ पूछने से बढ़िया है कि बच्चे अपने घर में ही पूछ सके जो कुछ उनको पूछना है। इतनी मित्रता तो उनकी होनी चाहिए, इतनी फ्रेंडशिप तो उनकी होनी चाहिए। आपके पास समय नहीं है, आप मशीन बन गए हो रुपए कमाने की, प्रतिष्ठा कमाने की। अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं है। खुद तुम एक दिन जब देखते हो खुद बूढ़े हो गए, तुम्हारी किडनी खराब हो गई, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, बच्चे तुम्हारे आवारा निकल गए, अब तुम क्या करोगे? क्या महत्व रहा तुम्हारी इस जिंदगी का? खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। अब जितना कमाए थे थोड़ी देर से उसमें किडनी बदलवाओ,
लीवर बदलवाओ। और बच्चे तुम्हारे लायक हुए नहीं, जो टाइम बच्चों को देना चाहिए दो, जो टाइम परिवार को देना चाहिए दो। बेकार ही बदनाम है बाबा लोग के, बाबा लोग आते हैं तो बाबा बना देते हैं। मैं तो तुम्हें सुना रहा हूं, परिवार में रहना सीखो, परिवार को समय दो, अच्छे से समय दो, उनके साथ वक्त गुजारिए, चर्चा करिए अपने बच्चों के साथ। बेटे 13 इयर्स से लेकर 17 इयर्स तक टीनेज होता है बच्चों का, उस समय संभालिए उनको, उस समय बेस्ट फ्रेंड बनिए उनके। तृणावर्त आता है, रस्सा तमसा से भर जाता है भीतर में, रज तम भर जाते हैं, हार्मोन्स अद्भुत हो जाते हैं, सब बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उस समय वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। उस समय फास्ट फ्रेंड बनो, उनको समझाओ, बताओ, उनके साथ फिल्म देखो बैठ के। हम फिल्म देखेंगे, अरे फिल्म तो तुम बाहर जाके अकेले देख ही रहे हो और वो भी अकेले देख रहा है तुम्हारा वाला, दोनों मिल के साथ देखो बढ़िया सा। अलग अलग देखने से बढ़िया है दोनों मिल के एक ऐसा फिल्म देखो जो देखने लायक हो, तो बढ़िया होगा, कुछ ज्ञान आएगा। हम तो अपने आश्रम में, हमारा एक बहुत बढ़िया हॉल है, हॉल बना रखा है हमने, खूब सुंदर 70 mm का पर्दा। हम हमारे बच्चों के साथ फिल्म देखते हैं, 3 घंटे फिल्म देखने के बाद फिर हम विचार विमर्श करते हैं, इसमें क्या देखा, कहाँ गड़बड़ी नजर आई, वो जो राहुल था उसने क्या किया, खलनायक से क्या गड़बड़ी हुई, माता पिता कहाँ चूके, भागवत में कहाँ ये कनेक्ट होता है, रामलीला में ये कहाँ कनेक्ट होता है। मीमांसा चलती है साहब, फिल्म भी हमारे लिए सत्संग हो जाता है। तुम्हारे लिए सत्संग भी फिल्म बन जा रही है, हमारे लिए फिल्म भी सत्संग बन जा रहा है। बात तो अपनी विज्ञता पर है, बात तो अपनी प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता पर है। कौन सी प्राथमिकता तुम तय करना चाहते हो? हम तो जिस जिस स्टेट में गए, जहां जहां बड़े बड़े शहरों में गए, पहले फिल्म हॉल पहले बुक करवा दे। चैनपुर में होता तो यहां भी करवा लेते, और 5वें दिन देख के ही जाते बैठ के, सुनील के साथ, आप लोगों के साथ पूरा पिक्चर देख के जाते कोई ना कोई। अभी रिसेंटली राम सेतु देखा हमने अपने बच्चों के साथ पूरे आश्रम में। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया, बेटा क्या सीखा बताओ, एक एक नास्तिक आदमी कैसे क्या हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे वो जमा रहा, पत्नी उसको कैसे मोटिवेट करती रही, तो वो भी एक चर्चा का विषय है। हर एक चीज को अपने वृत्तियों को चेंज करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो मामला सब फिर गड़बड़ है, क्या करोगे।